नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उस संख्या का इकाई अंक 1 है तो इस संख्या का जो घनमूल होगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 1 ही होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 4 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 4 ही होगा। अगर संख्या का इकाई अंक 5 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 6 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई अंक भी 6 होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 9 है तो उस संख्या के घनमूल का भी इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1, 4, 5, 6, 9 यदि ये नंबर किसी संख्या के इकाई अंक पे आते हैं तो उस संख्या का जो घनमूल आएगा उसका भी इकाई अंक यही संख्या होगी। लेकिन यदि संख्या का इकाई अंक 2 है तो उस संख्या का जो घनमूल आएगा उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 है। यदि इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक 2 होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 3 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 7 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए और हमें 1 से लेकर के 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, तो हम बड़े से बड़े नंबर का क्यूब आसानी से बता पाएंगे या लिख पाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं। अब जैसे हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है, इस संख्या का घनमूल हमें निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 7 है। तो यदि इकाई अंक इस संख्या का 7 है तो उस संख्या का घनमूल होगी जिसका इकाई अंक कितना है? 3 है। तो यहाँ पे इसका इकाई कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए, अब हम इन 3 संख्याओं को छोड़ देंगे, इन 3 संख्याओं को छोड़ देंगे। अब बच रहा है 2। अब देखेंगे 2 इनमें से किन संख्याओं के बीच में आ रहा है? 2 इनमें से किन संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं 2, 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो इनमें से जो छोटी संख्या है, इनमें से जो छोटी संख्या है उसका जो घनमूल होगा वही यहाँ पर लिखेंगे हम 3 के सामने। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 8 में छोटी संख्या 1 है और 1 का घनमूल कितना हो जाएगा? 1। 2197 का घनमूल कितना हो गया? 13 हो गया। अब देखिए, अब जैसे हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है तो हम देख रहे हैं कि इसका इकाई अंक कितना है? 3 है। तो यदि इकाई अंक संख्या का 3 है तो इसके जो घनमूल होगा उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ 3 संख्या को हम छोड़ देंगे। अब बच रहा है 4। अब देखिए 4 इन संख्याओं में से किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं 4 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो इनमें से जो छोटी संख्या है उसका घनमूल जो होगा वही यहाँ पर लिखेंगे हम। तो एक छोटी संख्या इसमें है 1 और 8 में, 1 का घनमूल कितना होगा? 1 होगा। तो हम देख रहे हैं कि 4913 का घनमूल कितना हो गया? 17 हो गया। अब देखिए, इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 5 है। यदि संख्या का इकाई अंक 5 है तो इसके घनमूल का भी इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इकाई अंक 5 हो गया। अब 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए। अब बच रहा है 42। अब देखिए इसमें से 42 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं 42 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो इनमें से 27 और 64 जो छोटी संख्या है इसका जो घनमूल होगा वही यहाँ पर लिखेंगे हम। तो 27 और 64 में छोटी संख्या 27 है और 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखिए 42,875 का घनमूल कितना आ गया? 35 आ गया। अब देखिए, इस संख्या का इकाई अंक 2 है। यदि इकाई अंक 2 है तो इसका जो घनमूल आएगा उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया? 8 हो गया। इसके बाद 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए। अब कितना बच रहा है? 195। अब देखिए 195 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं 195
125 और 216 के बीच में आ रहा है। तो इनमें से जो छोटी संख्या होगी उसका जो घनमूल होगा वो यहाँ पर लिखेंगे हम। तो 125 और 216 में छोटी संख्या 125 है, इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 58। अब देखिए इस संख्या का भी इकाई अंक कितना है? 2 है, 8 लिख दीजिए। अब 3 संख्याओं को छोड़ दीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या बच रहा है? 474। अब देखिए 474 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो हम देख रहे हैं 474 343 और 512 के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी उसका जो घनमूल होगा वही यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं 343 छोटी संख्या है 512 से, और इसका जो घनमूल कितना होगा? 7 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की ट्रिक समझ में आ गई होगी।